गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट में आज हम 18वां चैप्टर देखेंगे, अंधेरी नगरी। इसके राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र और साहित्य का प्रकार है एकांकी। अंधेरी नगरी का अर्थ होगा ऐसा शहर जहाँ अज्ञान का बोलबाला है, जहाँ कोई कायदा है और न कोई कानून है। यहाँ अच्छे बुरे में, सच झूठ में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। राजा और प्रजा दोनों ही मूर्ख है। यहाँ सभी चीज़ें एक ही भाव से बिकती है। एक महंत और उनके 2 शिष्य इस शहर में, इस नगरी में आते हैं और उनको जो अनुभव होता है वही उन्होंने अपने उन 2 महंत और उनके 2 शिष्य को जो अनुभव होता है यही एकांकी में दिखाया गया है। इस एकांकी के पात्र है महंत जो मठ का मुखिया है। उनके 2 शिष्य है, एक है नारायण दास और दूसरा है गोवर्धन दास। चौपट राजा है जो अंधेरी नगरी का राजा है। फिर इसके अलग अलग पात्र है। कुंजड़ी यानी जो भाजी तरकारी बेचने वाली जो स्त्री है वो। इसके बाद इसमें है हलवाई यानी मिठाई बनाने वाला। फिर इसके पात्र में आता है हलवाई के बाद आता है फरियादी जो राजा के पास फरियाद लेकर पहुंचता है। उसके बाद आता है कल्लू बनिया जिसकी दीवार गिर पड़ती है। उसके बाद आता है कारीगर ने दीवार बनाई थी। चूने वाला जिसने चूना भिगोने का काम किया था। उसके बाद आता है उसमें बिस्ती यानी अब तो हमारे यहाँ कैसा है, पानी हमें कॉरपोरेशन वाले हमको घर घर पहुँचाते हैं, लेकिन ये उस समय की बात है जब पानी नदी, तालाब या कुएं से लाया जाता था। तो बिस्ती मशक आती थी। मशक यानी चमड़े का ऐसा बड़ा थैला जिसमें पानी भरकर घर घर पहुंचाया जाता था। तो वो पानी भरने का काम जो करता था उसे बिस्ती कहा जाता है। तो ऐसे बिस्ती होते थे जो ऐसे कोई मकान बनता था, कोई बिल्डिंग या कोई इमारत बनती थी तो वहाँ पर ये पानी पहुँचाने का काम ये लोग करते थे। बड़े बड़े धन संपन्न लोग होते थे कि जो बिस्ती को पैसे देकर वो अपने घर का पानी भी उन घर की महिलाओं को पानी लेने के लिए जाना नहीं पड़ता था। तो ऐसे बिस्ती जो पानी लाने का काम करता था। फिर है कसाई किसे बोलते हैं? तो पशु को मारकर उसका मांस जो बेचता है वो कसाई। फिर गडरिया भी उसमें एक पात्र है। गडरिया यानी भेड़ बकरी का जो पालन पोषण करता है, उसे चराता है वो। उसके बाद है कोतवाल यानी वहाँ का पुलिस अफसर जिसके अधीन वहाँ के थाने होते हैं और राजा के सिपाही। ऐसे इस एकांकी के पात्र है। इस एकांकी के 3 दृश्य है। पहले दृश्य में महंत और उनके 2 शिष्य है नारायण दास और गोवर्धन दास, वो नगरी में प्रवेश करते हैं। उस समय का वातावरण और उस नगरी में एक शिष्य वहीं ही ठहर जाता है। और वो जब गुरु को पता चलता है कि इस नगरी में तो सभी चीज़ें एक ही दाम पे मिलती है, तो महंत ने सोचा कि इस जगह पर ज़्यादा देर तक रहना ठीक है नहीं। वो वहाँ से चले जाते, अपने शिष्य दोनों शिष्य को अपने साथ ले जाते हैं। नारायण दास उनके साथ जाते हैं, लेकिन गोवर्धन दास वहीं रुक जाते हैं कि नहीं, इतनी अच्छी नगरी है कि और जहाँ हम भीख मांगे तो पेट भरकर भी खाना नहीं मिलता, यानी इस नगरी तो मैं तो यहीं रहूँगा, मैं वहाँ आने वाला नहीं। गुरु उनको समझाते हैं। उनके जो महंत हैं वो उन्हें बहुत समझाते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो फिर पछताने की बारी आए, कि पछताने की नौबत भी आ सकती है। तुम हमारे साथ चलो। लेकिन जो गोवर्धन दास है वो नहीं मानता है, वो वहीं पे रहता है। दूसरे दृश्य में सिपाही है, राजा
वो यथास्थान पर बैठे हुए हैं और वहीं पे एक फरियादी है, वो फरियाद लेकर आता है कि उसकी दीवार गिरने से, कल्लू बनिए की दीवार गिरने से उसकी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई और न्याय मिले। तो अलग अलग पात्र वहाँ पे बुलाए जाते हैं। और तीसरे दृश्य में है कि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो दंड मिलना ही चाहिए। इस अपराध में गोवर्धन दास को लाया जाता है। वो अंत में अपने गुरु को याद करता है, तो उसी वक्त महंत वहाँ पर प्रकट होते हैं और अपने शिष्य को उपदेश देने के बहाने वो वहीं पर उन्हें रोक लेते हैं और ऐसी एक युक्ति करते हैं कि जिनके कारण वो गोवर्धन दास को बचा सकता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा मूर्ख है कि कैसे गोवर्धन दास को बचाने के लिए महंत ने जो युक्ति दी, जो एक युक्ति करके उनको बचाते हैं, उन्हीं का विवरण इस तीसरे दृश्य में है। पहले दृश्य में हम देखेंगे कि एक शहर है, समृद्ध शहर है, जो बाहर से बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे शहर में सुंदर शहर दिखाई पड़ता है कि बाहर से सड़क, महंत जी और उनके दो शिष्य बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? तो महंत ने कहा, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। और क्या? क्योंकि उन दोनों महंत और तीनों महंत जो साधु हैं, उन्होंने नगर में प्रवेश किया नहीं है, बाहर से ही देख रहे हैं कि नगर तो बहुत है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ भिक्षा भी अच्छे मिले तो भगवान को भोग लगाने का टाइम हुआ है, तो उनको भोग लगे। नारायण दास ने कहा, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। नगर तो सुंदर है, लेकिन हमें भिक्षा भी अच्छी मिलनी चाहिए, तो भी हमें आनंद होगा। महंत ने कहा, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जाएगा। दो शिष्य उनके पास है, उनको पूर्व, एक को पूर्व की ओर और दूसरे को पश्चिम की ओर भेजते हैं। गोवर्धन दास ने कहा कुंजड़िन से, क्यों भाजी क्या भाव? भाजी तो पता हो ना आपको, भाजी क्या भाव? कुंजड़िन बोली, बाबा जी टके से। टका, तो टका किसे बोलते हैं? पुराने 2 पैसों का सिक्का, जो अभी हमें 100 पैसों का 1 रुपया होता है, वैसे पुराने समय में, प्राचीन समय में 2 पैसों का एक सिक्का होता था, उसे टका बोला जाता था। तो टका। तो कुंजड़िन ने बोला, कुंजड़िन भाजी तरकारी बेचने वाली स्त्री, शब्द समूह में आ सकता है। तो पुराने 2 पैसों का एक सिक्का यानी टके सेर भाजी, यानी भाजी का मूल्य टका भी बताया। गोवर्धन दास ने कहा, सब भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर। कुंजड़ी ने कहा, हाँ, जो भी भाजी ले लेनी हो आपको, वो टके सेर के भाव से ही बिकती है। तो गोवर्धन दास तो खुश हो गया, उन्होंने कहा, सभी भाजी टके सेर? तो बोला, हाँ, सभी भाजी टके सेर। फिर वो हलवाई के पास जाते हैं और हलवाई के पास जाकर कहते हैं, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव है? क्योंकि हलवाई कौन है? जो मिठाई बनाता है। तो उसकी दुकान पे वो जाके पूछते हैं कि भाई मिठाई क्या भाव है? हलवाई ने कहा, टके सेर। गोवर्धन दास ने कहा, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर? क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई ने कहा, अंधेरी नगरी। हलवाई ने इसका क्या उत्तर दिया? अंधेरी नगरी। हम मिठाई लेने जाएंगे तो 1 रुपये में जो चीज़ मिलती है वो मिठाई भी, सभी चीज़ें 1 ही रुपये में बिकती है? सभी चीज़ों का एक ही मूल्य होता है? नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो भाजी का भी वही दाम और मिठाई का भी वही दाम। तो गोवर्धन दास तो बहुत खुश हो गया। गोवर्धन दास ने कहा, और राजा, फिर पूछा हलवाई से, इस नगरी का नाम क्या है? तो कि अंधेरी नगरी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अंधेरी नगरी यानी मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा, अज्ञान का जहाँ बोलबाला है, वैसी ही नगरी, जहाँ सर्वत्र अज्ञान ही का अंधेरा हो, अनुशासन रहित,
विवेकहीन प्रजा में किसी में प्रेम आत्मीयता का नामो निशान नहीं दिखाई देता, ऐसी नगरी। तो कहते हैं और राजा का नाम तो चौपट राजा। कहते हैं गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हलवाई ने कहा तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास ने कहा बच्चा भीख मांगकर 7 पैसे लाया हूँ और तो 3.5 सेर मिठाई दे दे। सेर यानी 500 ग्राम। टके के हिसाब से कितना हुआ? 1 टका यानी 2 पैसे। यहाँ पे 7 पैसे मिले हुए। कितने पैसे मिले हुए हैं? 7। तो दो पैसों में 500 ग्राम मिठाई यानी 7 पैसे है, तो 7 पैसों में 3.5 सेर यानी 3.5 किलो, 3.5 सेर यानी 1.5 किलो मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। मिठाई लेकर ये लोग जाते हैं, गोवर्धन दास आता है और सामने से जो महंत थे वो महंत और उनके दूसरा जो शिष्य था नारायण दास, वो उन दोनों को मिलता है। महंत ने कहा बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भरी मालूम पड़ती है, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि 3.5 सेर मिठाई है उसके अंदर, यानी करीबन 1.25 किलो इतनी मिठाई है, क्योंकि 7 पैसे में 6 पैसे में 1.5 किलो और 1 पैसा में उससे आधा यानी 1.25 किलो मिठाई उनके पास हो गई। तो उन्होंने कहा कि भिक्षा तो बहुत अच्छी मिली ऐसी लगती है, क्योंकि गठरी तो भरी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास ने कहा गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। कितने पैसे मिले थे? 7 पैसे। उसी में से ये 3.5 सेर मिठाई मैंने मोल ली। मोल लेना यानी दाम देकर खरीदना, दाम यानी कीमत। जो उसकी कीमत थी वो मैंने चुका दी और उसी से मैंने ये मिठाई खरीद ली। महंत ने कहा महाराज, गोवर्धन दास ने कहा महाराज 7 पैसे भीख में मिले, उसी से मैंने ये 3.5 सेर मिठाई। महंत ने कहा बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर से मिलती है, तो मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है? महंत ने पूछा। उनका जो दूसरा शिष्य था जो पश्चिम की ओर गया था, एक को पूर्व और एक को पश्चिम में भेजा था, तो नारायण दास वापस आकर उन गुरु महंत को बताते हैं कि ये तो ऐसी नगरी है कि जहाँ सभी चीज़ें एक ही दाम से बिकती है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ और मुझे देखने के लिए चला आया। गोवर्धन दास ने कहा तो फिर पूछते हैं कि इस नगरी का राजा कौन है और इस नगरी यानी शहर का नाम क्या है? शहर, गांव, नगरी यानी गांव भी हो सकता है। तो कहते हैं कि इस गोवर्धन दास ने कहा अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। इस नगरी का राजा है चौपट और नाम है इसका अंधेरी, यानी अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत ने कहा तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। एक क्षण यानी थोड़े समय तक भी मैं यहाँ पे रहने वाला नहीं। गोवर्धन दास ने कहा गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा। और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा, मैं यहीं से जाने वाला नहीं हूँ। और नगर है और शहर है जहाँ हम भीख मांगते हैं, तो पूरा दिन हम भीख मांगे तो 2 वक्त का पेट भी नहीं भरता। मैं तो इसी नगर में रहूँगा, मैं अब आपके साथ आने वाला नहीं हूँ। महंत ने उससे कहा देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। पीछे पछताएगा यानी बाद में तुझे बाद में तुम पछताओगे।
मैं तो जाता हूँ, पर इतने कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। और यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। कहते हैं कि चल हमारे साथ, अगर तू हमारे साथ नहीं आएगा तो बाद में तुझे बहुत ऐसी परिस्थिति कभी आ सकती है कि तो वहाँ तब तुझे पछताना पड़ेगा, तो मेरी बात मान ले और तू चल मेरे साथ। लेकिन जो गोवर्धन दास है वो जाने से इनकार करता है। तो तभी महंत कहते हैं कि अच्छा हम तो चलते हैं, लेकिन कभी संकट पड़े, संकट यानी कभी कोई मुश्किल आए, कोई आपत्ति आ जाए तो मुझे याद करना। और महंत और उनके जो साथ दूसरा शिष्य था नारायण दास, वो उनके साथ चले जाते हैं। यहाँ तक कहानी का एकांकिका का पहला दृश्य पूर्ण होता है। दूसरे दृश्य में आता है कि राजा, मंत्री और उसके नौकर लोग जो है वो यथास्थान, जिनका जहाँ पर स्थान होता है वहीं पे बैठे हुए हैं। और पर्दे के पीछे से दुहाई का शब्द होता है। दुहाई यानी न्याय मांगने के लिए की हुई पुकार, जिसे दुहाई कहते हैं। तो पर्दे के पीछे से, क्योंकि एक ये नाटक, एकांक यानी नाटक का एक प्रकार है, तो पर्दे के पीछे से स्वर आता है और राजा से न्याय मांगने के लिए पुकार उठती है। राजा ने कहा कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो दो नौकर लोग एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी जो न्याय मांगने के लिए आया है वो। फरियादी ने कहा दुहाई महाराज, दुहाई, प्रार्थना करते हैं न्याय के लिए। राजा ने कहा बोलो क्या हुआ। फरियादी ने कहा महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई, अब न्याय हो। राजा ने कहा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग जाते हैं और कल्लू बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा ने कहा क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया बोला महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा ने कहा अच्छा कल्लू बनिए को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कारीगर को लाते हैं तो राजा पूछे क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। तो कारीगर ने बोला कि महाराज मेरा कोई दोष नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा कमज़ोर बनाया कि दीवार गिर गई, सो बकरी दबकर मर गई। कारीगर को छोड़ दो। राजा बोलते हैं कि कारीगर को छोड़ दो, चूने वाले को पकड़ लाओ। अब चूने वाले को लाया जाता है। राजा ने कहा क्यों रे चूने वाले, तूने ऐसा चूना क्यों बनाया कि दीवार गिर गई। चूने वाला बोला महाराज मेरा कोई कसूर है नहीं, बिस्ती ने पानी इतना डाला कि चूना कमज़ोर बन गया, सो दीवार गिर गई। फिर चूने वाले को छोड़ दिया जाता है और बिस्ती को पकड़ लाओ, तो बिस्ती को पकड़ कर लाया जाता है। बिस्ती को बोला क्यों रे बिस्ती, तूने इतना पानी क्यों डाला कि दीवार गिर गई। बिस्ती ने कहा महाराज मेरा कोई दोष नहीं, टके के भाव से गडरिया ने मुझे कसाई ने मुझे इतनी बड़ी भेड़ बेची कि मशक बड़ी बन गई, सो पानी उसमें ज़्यादा आ गया तो मशक बड़ी बन गई। तो गडरिए को छोड़ दो, कसाई को पकड़ लाओ। कसाई ने बोला क्यों रे कसाई, तूने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेच दी, अरे इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई। फिर उसे बुलाया जाता है किसको, गडरिए को। क्यों रे, तो कि मुझे टके के भाव से गडरिए ने इतनी बड़ी भेड़ बेची तो मशक बड़ी बन गई। तो गडरिए को बुलाओ, गडरिए तूने इतनी बड़ी भेड़ से क्यों बेची, सो बकरी दबकर मर गई। गडरिया बोला कि महाराज जब मैं भेड़ बेच रहा था तो उसी वक्त कोतवाल की धूमधाम से सवारी जा रही थी, इसी भीड़ भाड़ में मुझसे टके के भाव से बड़ी भेड़ बेच दी, मेरा कोई कसूर है नहीं।
राजा बोलता है, राजा कहते हैं कि चलो गडरिये को छोड़ दो, कोतवाल को पकड़ लाओ। कोतवाल को पकड़ लाया जाता है। कोतवाल को कहते हैं, क्यों रे कोतवाल, तूने ऐसे धूमधाम से सवारी क्यों निकाली कि दीवार गिरकर बकरी दबकर मर गई। कोतवाल ने कहा, साहब मेरा कोई कसूर है नहीं। राजा कहते, कुछ नहीं, कुछ सुना नहीं जाएगा, इसे पकड़ कर ले जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। यहाँ तक एकांकी का दूसरा दृश्य समाप्त होता है। तीसरे दृश्य में आता है कि महंत बैठा बैठा मिठाई खा रहा है और मिठाई खा खा कर उसी नगर में थोड़े महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए, और मिठाई खाकर इतना मोटा बन गया, मोटा ताजा बन गया है। और उसी वक्त राजा के सिपाही उसे पकड़ने के लिए आते हैं। गोवर्धन दास कहता है कि मेरा क्या कसूर है, कसूर यानी अपराध, मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं है, मुझे क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो। तो सिपाही बोलते हैं कि बकरी मर जाने के कारण न्याय हुआ है कि कोतवाल को फांसी हो जाए, लेकिन कोतवाल साहब बहुत दुबले पतले हैं और हमने जो फांसी का फंदा बनाया है वो मोटा बना हुआ है, तो उनकी गर्दन में वो बैठता नहीं है। तो हमारे राजा ने आदेश दिया है कि जिसके गले में ये फंदा अच्छे से बैठ जाए, ऐसे मोटे व्यक्ति को पकड़ लाओ और फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो दंड मिलना ही चाहिए। यहाँ पे गोवर्धन दास फंसता है और वो अपने गुरुजी को याद करता है कि वो बहुत ही विनती करते हैं सिपाही से, लेकिन सिपाही लोग उनकी कुछ नहीं सुनते। वो कहता है कि नाहक ही मैंने गुरुजी का कहना न माना, अगर मान लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। फिर वो जो सिपाही है उनको जाकर जेल में गोवर्धन दास को बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही गोवर्धन दास अपने गुरुजी को याद करते हैं, वहाँ पर गुरुजी आते हैं और सिपाही लोग को कहते हैं और गोवर्धन दास को पूछते हैं कि ये सब क्या है, ये बस सब क्या गोलमाल है, सब ये सब क्या हुआ। तब पूरा वृतांत वो गुरुजी को कहते हैं कि मैं ऐसे मिठाई खा रहा था और ये आकर मुझे पकड़ लाए, किसी की दीवार गिर गई और उस कल्लू बनिए की दीवार गिरने के अपराध में मुझे ये फांसी पर लटकाया दिया जाता है। महंत ने कहा, कुछ बोलो नहीं, सब मुझे पता है। और वो उनको कान में कुछ कहते हैं। वहीं पे जाकर जब महंत गोवर्धन दास से मिलने के लिए जाता है, तब भौं चढ़ाकर ऐसे कड़क स्वर में वो बोलते हैं कि चलो सिपाही लोग तुम यहाँ से जाओ, मुझे अपने चेले को, चेला यानी शिष्य, मुझे अपने चेले को अंतिम उपदेश देना है। और सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं। और फिर सिपाही आते हैं, तब दोनों आपस में बात चढ़ते, नहीं मैं पहले, मुझे फांसी दे दो, मैं चढ़ूँगा। गुरुजी सिपाही लोगों को कहते हैं, इसको छोड़ दो, मुझे फांसी दे दो, मुझे फांसी दे दो, मुझे स्वर्ग जाना है। तो कहते हैं कि क्यों ऐसा आप कर रहे। तो कहते हैं ये बहुत शुभ घड़ी है और इस घड़ी यानी समय, जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो ये बात कोतवाल ने सुनी, तो कोतवाल ने कहा नहीं, हमको फांसी दे दो, क्योंकि फांसी का हुक्म तो हमें हुआ था। और उसी समय राजा वहाँ पर प्रवेश करते हैं। तो राजा कहते हैं कि ये सब क्या गड़बड़ है, गड़बड़ यानी ये सब क्या गोलमाल है, गोलमाल यानी गड़बड़। नौकर लोग बचाते हैं राजा को। सिपाही लोग कहते हैं कि इस महंत का कहना है कि जो ये बहुत ही शुभ घड़ी है और इस शुभ घड़ी में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तब महंत जो है वो महंत कहते हैं कि मैं चढ़ूँगा, फांसी चढ़ूँगा, और चेला है वो कहता है मैं फांसी चढ़ूँगा। तो कोतवाल कहता है मैं फांसी चढ़ूँगा। लेकिन राजा कहते हैं कि मेरे जीते जी कोई और स्वर्ग जा सकता है, फांसी तो मैं चढ़ूँगा, चलो जल्दी जल्दी करो। नौकर लोग और सिपाही लोग राजा को फांसी दे देते हैं। और यहीं पे कहानी का
ये तीसरा दृश्य है वो पूर्ण होता है। तो इस एकांकी में हमने देखा कि राजा है और जैसा राजा वैसी ही उसकी प्रजा। अयोग्य राजा है तो उस राजा भी मूर्ख है और उसके साथ साथ उसकी प्रजा भी मूर्ख है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य टका में बिकता था। यथा राजा तथा प्रजा, कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और उसकी प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। कैसे बने? जैसे राजा बना, क्योंकि स्वर्ग की खोज में वो अपने आप ही फांसी चढ़ जाता है। इस अंधेरी नगरी में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचय करवाकर इससे बचे रहने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर हम इतना देखेंगे। इसके बाद का लेक्चर है हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर पूर्ण होता है। अच्छे से पढ़ना, एक्सरसाइज लिखना, इसका होमवर्क करना। थैंक यू।